लगेगा आपके? हाँ भाई, ये बताया डॉक्टर हैं? डॉक्टर ने ये बताया सर, देर टीका लगा के देख लेते हैं, आराम होएगा तो फिर अगले महीने फिर लगा देंगे। ठीक है राम राम भाई सारा मैं दिनेश देसवाल हाल फिलहाल खेड़ी जट में। हाँ, बादली हल्के का गांव खेड़ी जट जिला झज्जर में। वो गांव है जहाँ पे छोटू राम जियों की शादी हुई थी ज्ञानो देवी से। उसी गांव में आज सेवा कर रहे हैं डॉक्टर साहब आ रहे हैं, डॉक्टरी का कोर्स करके अपने ही घर में सेवा दे रहे हैं। और बड़ी बड़ी टीम आई है डॉक्टरों की, कोई अम्बाड़ा से आया है, कोई गुड़गांवा से डॉक्टर आया है, कोई सांपला से आया है, कोई चंडीगढ़ से भी टीम आई है, जो घुटनों के दर्द के लिए, हड्डी के विशेषज्ञ, शुगर का इलाज, काफ़ी इलाज हैं। और कई बीमारियों का तो फ्री इलाज है, जैसे शुगर का हुआ, बीपी वगैरह नापना, और काफ़ी कम रेट में दवाइयाँ हैं। और बात करते हैं, डॉक्टर साहब की टीम आई है यहाँ पे, मनोज गुलिया जी हैं यहाँ पे, और काफ़ी टीम है। डॉक्टर साहब से बात करेंगे। अंदर आ जाए भाई। अपने ही गांव में इलाज करने के लिए डॉक्टर ने यहाँ पे अपना ही शुरू किया है। बात करेंगे डॉक्टर साहब से, क्या मन में आई जो खेड़ी गांव में लोगों का यहाँ पे इलाज हो रहा है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब पहले तो अपना परिचय दो एक बार दर्शकों को। मैं जी डॉक्टर विजेंद्र गुलिया, MS ऑर्थोपेडिक्स जी। मैं हड्डी का विशेषज्ञ हूँ और इसी खेड़ी जट गांव का ही रहने वाला हूँ। मैंने ये मुहिम चलाने की कोशिश करी है कि गांव में लोगों का इलाज नहीं हो पाता मिनिमम रेट पे। वैसे जो कैंप होते हैं वो फ्री होते हैं, लेकिन फ्री कैंपों में क्या होता है कि लोग सिर्फ दवाइयाँ लेते हैं और चले जाते हैं। कुछ सुविधा तो यहाँ भी फ्री है डॉक्टर साहब? हाँ, कुछ तो है। बताओ। जैसे कि जिस भी मरीज ने अपॉइंटमेंट ली है, अब आज हमारे पास कल से 50 मरीजों की अपॉइंटमेंट हुई है जी डॉक्टर साहब, जिसमें ऑर्थोपेडिक्स में सबसे ज़्यादा अपॉइंटमेंट हुई। एक बार दिखाना कितनी है, दिखाओ। ऑर्थोपेडिक्स में जी 29 जी, ये रिकॉर्ड है जी, किसी भी कैंप में पहले अपॉइंटमेंट देने का। क्या हाँ लग जी। रहा है यहाँ खान पान में दिक्कत है, या बुजुर्ग हैं, या हड्डियों में कमजोरी है? क्या कारण है इतने लोगों में ये पाई गई खेड़ी गाँव में? ये जी देखो, ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ ना मरीज़, उनमें घुटनों की तकलीफ़ ज़्यादा है। घुटनों में तकलीफ़, घुटनों में दर्द, ओस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं इस बीमारी को। जी डॉक्टर साहब, इसमें क्या होता है, घुटने उम्र के हिसाब से घिसने लग जाते हैं, जी, है ना। और आदमी जो है, आदमी या औरत दोनों में ही तकलीफ़ है ये मेन। जी, इसका अगर हम मेडिकल साइंस की बात करें तो मोस्ट कॉमन कॉज, मतलब इसका क्या कारण है, जी, वो है इडियोपैथिक। इडियोपैथिक का मतलब होता है कि अब तक कारण पता ही नहीं है, सबसे प्राइमरी जो है। और कारणों में क्या क्या है, जैसे कि मान लो घुटने में चोट लग गई है, वो हो सकता है। जी, और बुढ़ापे की बीमारी है ये, ज़्यादातर ये 60 वर्ष के बाद होती है। जी। ठीक है जी। तो इलाज किस तरह दे रहे हो डॉक्टर साहब? दवाई दे रहे हो, या ऑपरेशन है, या एक्सरसाइज है, क्या कैसे ठीक कर रहे हो? हमारे पास जी डॉक्टरों की टीम है, जी, टीम आई है। मैंने डॉक्टरों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करी है ताकि गांव को मैं मल्टी स्पेशलिटी फैसिलिटी दे पाऊँ। गांव में ही? हाँ जी, गांव में ही। मैं कैंप कर रहा हूँ, ये मेरे अपने घर पे ही है, जी, और मैं यहाँ का निवासी हूँ। जी, और मैंने यहीं पे पढ़ाई करी, ये झज्जर में मैंने 11th-12th करी। उसके बाद मैंने जो है जी मेडिकल की पढ़ाई करी MEMC अग्रोहा से, जी डॉक्टर साहब, MBBS करी। उसके बाद मैंने MS ऑर्थोपेडिक्स करा अम्बाला से, और मैंने फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में भी अपनी सेवाएं दी हैं। जी। तो एक गांव की डिमांड थी या अपने आप ही मन बनाया डॉक्टर साहब? ये डॉक्टर मनमोहन सैनी है, मेरे बैचमेट MBBS के टाइम के, वो जनरल सर्जन है सन लाइफ हॉस्पिटल, ये गुड़गांव में है, सन लाइफ हॉस्पिटल के नाम से। जी। हीरो अंडा चौक पे अगर आप जाओ तो वहाँ की टीम आई हुई है? हाँ, वहाँ की टीम आई हुई है। सांपला में एक हॉस्पिटल है डॉक्टर जून का, डॉक्टर नितिन जून के नाम से, जून हॉस्पिटल के नाम से, वो डॉक्टर साहब भी आए हुए हैं, उनकी टीम भी। और एक डॉक्टर अमित हैं, उनकी फिजियोथेरेपी की जो टीम है वो चंडीगढ़ से आई हुई है, 32 चंडीगढ़ 32 से। जी। तो और उनके साथ एक फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट, जिससे कि गांव में क्या होता है कि फीमेल जो पेशेंट होते हैं वो थोड़ा हिचकिचाते हैं, इसलिए हमने फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट का भी इंतजाम किया है। बहुत बढ़िया जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया। तो कब तक रहेगा ये कैंप? मान लो कोई आसपास के गांव वाला आना चाहे यहाँ पे, तो कैसे सुझाव ले, कोई नंबर वगैरह कैसे क्या? हाँ जी, हमने पैम्पलेट भी छपवाए हैं, और ये जो सुविधा है हम हर महीने, किसी भी महीने के लास्ट रविवार मतलब संडे को आयोजित करेंगे। जी, अगर लोग हमारा साथ देते हैं तो ये मुहिम जारी रहेगी। जी,
और इससे लोगों को, गांव के लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होएगा। जी। मैं देख रहा हूं कि लोगों ने, जैसे घुटनों की जिनको तकलीफ़ है या और भी तकलीफ़ है, मैं पूछता हूं किसी डॉक्टर को दिखाया है, तो वो कहते हैं कि जी नहीं, किसी को नहीं, यहीं पे किसी लोकल डॉक्टर को दिखा दिया, आरएमपी को, किसी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सुविधा ये नहीं ले पाते हैं। इसलिए हमने ये मुहिम चलाई है, तो लोगों को बहुत फ़ायदा होएगा, ये मैं अब देख रहा हूँ। तो मुहिम में जो गरीब लोग हैं उनके लिए फीस का क्या प्रभाव रखा है? किस चीज़ की फीस है, किस चीज़ की फीस नहीं है डॉक्टर साहब? जी, इसमें देखो, अगर पेशेंट अपॉइंटमेंट लेता है तो डॉक्टर की कोई फीस नहीं है। जी। ये अपॉइंटमेंट का हमने क्यों शुरू किया? क्योंकि आप देखोगे ना, कैंपों में क्या होता है कि फ्री होता है सब कुछ, लेकिन आप हमारे कैंप में देखोगे तो डॉक्टर की फीस नहीं ली जाती अगर आपने अपॉइंटमेंट ले रखी है। हॉस्पिटल में लगभग कितनी फीस होगी? अगर हॉस्पिटल में लोग जाएंगे तो क्या फीस देखो जी, अगर मेरी फीस मैं अपनी बता दूं, मेरी 2000 रुपये है। जी। अगर मैं ट्राई सिटी में अपनी ओपीडी देखता हूँ तो 2000 रुपये, और यहाँ पे मेरे पास कितने पेशेंट आए हैं? 29th पेशेंट हैं। जी। उन्होंने अपॉइंटमेंट ली है तो उनको कोई फीस नहीं ले गई कोई है। फीस नहीं, सिर्फ दवाइयों का ही खर्चा होगा। दवाइयाँ भी मिनिमल रेट पे। जी। आप देखोगे, अगर हम एक ना यहाँ पे गांव में एक मुहिम ये भी स्टार्ट करना चाहते हैं कि गांव के लोगों के लिए मेडिकेशन, मतलब दवाइयाँ मिनिमल रेट जो कि ट्रस्ट का हॉस्पिटल देता है, उसकी कोशिश कर रहे हैं। अगर गांव हमारा साथ देगा तो ये आप देखोगे 1 महीने के अंदर अंदर हम ये सुविधा प्रदान कर देंगे। जी। इस डॉक्टर साहब, गांव के सरपंच भी जुड़ गए। प्रधान जी आगे आओ। सुविधा मांग रहे हैं डॉक्टर साहब, आपके गांव के हैं, कह रहे हैं भाई गांव अगर साथ देगा तो मुहिम जारी रहेगी, क्या कहना आपका? गांव हर स्टेप पे विजेंद्र डॉक्टर साहब के साथ खड़ा है और इनकी बहुत अच्छी पहल है, और इनकी पहल में हम बढ़ चढ़कर जितना हमारे से योगदान बनेगा उससे ज़्यादा देने की कोशिश। ये लगा लो सरपंच साहब, अगर हॉस्पिटल में बैठते तो 2000 फीस होती है, यहाँ पे फ्री हो रहा है, चेकअप की फीस फ्री बता रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? इनका जो परिवार है वो श्रीमती ज्ञानो देवी से जुड़ा हुआ है जी। और पहले भी इन्होंने है ना गांव के लिए बहुत कुछ किया है, जी। तो अब तो इनका फीस का तो सोच भी नहीं सकते। हम चाहते हैं कि वो एक ट्रस्ट की तरह काम करे। जी। ठीक है जी। जी। और अब मैं ज्ञानो देवी जी के बारे में बताता हूँ। मेरे जो पिताजी थे स्वर्गीय जयपाल, वो गांव में मान्य के नाम से जानते हैं। जी। तो उनकी सगी बुआ थी वो, उनसे सर छोटूराम की शादी हुई थी जी। सर छोटूराम को सब जानते हैं, वो किसानों के मसीहा रहे हैं। उन्होंने जो कमेरा वर्ग है उसके लिए बहुत ज़्यादा काम किए हैं। जाट समाज के तो वो मसीहा माने जाते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने काफ़ी जानकारी दी। और भी डॉक्टरों की टीम आई, उनसे भी हम साझा करेंगे जान। डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर नीलम दलाल हूँ और बादली में हमने भी सर की तरह ऐसे ही सोचा कि गरीबों को या गांव के लोगों को यहाँ सुविधा नहीं है। आसपास के 32 गांव लगते हैं, कोई सुविधा नहीं है। अगर रात को 7-8 बजे के बाद देखा जाए सर, तो कोई दर्द का इंजेक्शन लगाने तक वाला डॉक्टर भी नहीं है। तो मैंने भी इसीलिए सोचा था, मैं भी एक गाँव के नॉर्मल सी फैमिली से बैकग्राउंड से हूँ, ताल्लुक़ रखती हूँ। हमने भी यही सोचकर हॉस्पिटल किया था। मेरा एक हॉस्पिटल है गोल्डन ग्लोब हॉस्पिटल बादली में, 50 बेड का हॉस्पिटल है, जहाँ सारी सुविधाएं हैं, सारे ऑपरेशन हैं, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सारी लैब की सुविधाएं हैं। सभी तरह के कंसल्टेंट डॉक्टर ऑन कॉल बुलाए जाते हैं। 4 कंसल्टेंट मेरे पास आते भी हैं, जो भी हफ्ते में 2-2 दिन की अपनी सेवाएं देते हैं। और सभी प्रकार की बड़ी सर्जरी भी होती है, न्यूरो और यूरो को छोड़ के बाकी सभी प्रकार की सर्जरियाँ होती हैं। तो हमने भी यही सोचा था कि गांव का माहौल है, आसपास में कोई सुविधाएं नहीं है, तो एक हॉस्पिटल खोला जाए जो गांव के लोगों को दिन रात किसी भी प्रकार की सुविधा मुहैया कराई जाए। और हमने देखा भी है ऐसा सर, बहुत बार ऐसा हुआ है, एमआई के पेशेंट हैं या कोई और पेशेंट हैं जो कि सिर्फ ये सोचते हैं कि गैस बनी हुई है। और यहाँ पर कितने पेशेंट ऐसे हैं भगवान की दया से जो हमारे पास आए हैं और उनका डायग्नोज हो पाया कि आपको एमआई है और आप फटाफट लेकर भागो। एटलीस्ट उनको फर्स्ट एड दी है, उनकी जान बचाई है, और उनको टाइम रहते ही बताया गया है कि आपको डायग्नोसिस हो गया। एक सुविधा है सर, 24 आवर्स पूरा स्टाफ है, 24 आवर्स पूरे डॉक्टर हैं, और इमरजेंसी में ओटी है अच्छे लेवल की, सीआर मशीन वगैरह, ऑर्थो के केस वगैरह सब कुछ होते हैं। तो कोशिश करेंगे सर के साथ जुड़ के, और भी गांव के लोग सपोर्ट करें, ऐसे बंदे आएँ जो साथ में मिलके और मदद की जाए लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा। सपोर्ट तो सरपंच साहब भी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन एक सवाल उठता है जी, यहाँ पे थोड़ा गरीब वर्ग ज़्यादा है, क्यों भट्ठा मजदूर वगैरह ज़्यादा है, तो उनके लिए, गरीब लोगों के लिए थोड़ा सोचो आप मिल बैठ के, जैसे टीम। अगर आप हमारी बात करेंगे सर, तो हमने सिर्फ 100 रुपये की ओपीडी रखी हुई थी पूरे 1 साल तक, और हफ्ते में
2 दिन फ्री कर रखी थी सर। अगर ओपीडी अगर देखी जाए, सर ने भी बताया जैसे कि फ़ीस डॉक्टरों की 2-2 हज़ार रुपये होती है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई 100 रुपये या 200 रुपये की फ़ीस ज़्यादा है सर। और जो भी गरीबों की, जो भी हमने ओटी के रेट रख रखे हैं सर, 40% ऑलरेडी डिस्काउंट करके रख रखे हैं। जो भी हमारी बच्चेदानी का ऑपरेशन है या कोई हड्डी का ऑपरेशन है, कोई भी ऐसा ऑपरेशन, हर पेशेंट जो भी आता है, आजकल इतने समझदार पेशेंट हैं, तो हर पेशेंट ये चाहता है कि कंपेयर करके भी देखता है कि गांव में सुविधा मिले और सस्ता भी इलाज और अच्छा भी इलाज हो। तो वो सारी चीज़ें मुहैया करा रखी हैं। हर पेशेंट को ये बता रखा है बाकायदा पैकेज, या कंपेयर करके दिखा भी देते हैं कि देखिए आपके ये इस ऑपरेशन का ये रेट है। अभी मेरे पास 2 ऑपरेशन हो रखे हैं, एक गुड़गांव से पेशेंट आई हुई है, एक नजफगढ़ से आई हुई है। उन दोनों को पता है कि एक दूसरे के थ्रू आते हैं कि हाँ भाई वहाँ केस अच्छे हो रहे हैं, तो उनको पता है कि VH हुआ है सर 65-70 के अलावा कहीं नहीं हो रहा। हम VH जैसी सर्जरी 35-40 में विद मेडिसिन विद टेस्ट सब कुछ उसी में मिलाकर करते हैं। तो इस तरह के कार्य करने में, जैसे गांव में कैंप लगा है, तो कोई सरकार से अनुमति वगैरह या कोई सरपंच से इस तरह का प्रस्ताव डालते हो आप लोग? सर हमने तो अब सबको हम साथ लेके तो चलते ही हैं। सरकार के साथ के बिना तो कुछ नहीं हो सकता है। कोई भी हॉस्पिटल अगर खुलता है, कैंप का तो शायद ऐसे इंडिविजुअल लेवल पर हम लगा सकते हैं, लेकिन अगर हॉस्पिटल खुलता है तो हमें तो एक परमिशन लेनी पड़ती है सर, चाहे वो एक्सरे की है, चाहे अल्ट्रासाउंड की है, चाहे किसी भी चीज़ की है, सारा CMO वगैरह से परमिशन लेके तभी होता है सर। ये मैडम का हॉस्पिटल है बादली में, गोल्डन ग्लोब के नाम से। जी मैंने इनसे बात करी जी, मैं जो मेडिकल कैंप्स करना चाहता हूँ अपने गांव में, लेकिन हमारे पास ना तो एक्सरे की सुविधा है, ना ब्लड इन्वेस्टिगेशन है, ना अल्ट्रासाउंड है। तो मैडम से मैंने बात करी तो इन्होंने मिनिमल रेट पे मुझे ये सुविधाएं मुहैया कराई हैं। इसके लिए जी मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हर्निया का ऑपरेशन, कोई पाइल्स बवासीर के ऑपरेशन, ये सब सुविधाएं अपने पास अवेलेबल है। तो कैसा लग रहा है, गांव मदद कर रहे हैं डॉक्टर साहब, गांव के आ रहे हैं पेशेंट यहाँ पे, आपका विश्वास बढ़ा है क्या? नहीं, अच्छा सपोर्ट है गांव का, बढ़िया सपोर्ट है, बढ़िया। आगे भी आते रहेंगे। खेड़ी जट में आज कैसा लगा आपको? पेशेंट देखे हैं खेड़ी जट गाँव में? बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी अच्छी व्यवस्था करवाई गई है डॉक्टर विजेंद्र के द्वारा, और सारे पेशेंट अच्छे से देखे जा रहे हैं। एक बार दर्शकों को अपना परिचय दो, कहाँ से हो आप, कौन सा हॉस्पिटल आप? मैं डॉक्टर नितिन जून, सापला जून हॉस्पिटल से मेडिकल डायरेक्टर। मैं शुगर, अपना डायबिटीज़, शुगर के लिए मरीज़ों को देखता हूँ, और अपना जैसे स्किन एलर्जी वगैरह हो, इन सब चीज़ों के लिए देखता हूँ। दांत खाज, ये खुजली वगैरह जो भी है, एलर्जी वगैरह, ये सब चीज़ों का इलाज करा जाता है हमारे इधर। लगभग कितने पेशेंट आए आज खेड़ी जट में? अभी मेरे पास से शुगर के 12 से 15 पेशेंट आए हैं, और बीपी के लिए 14 मरीज़ बीपी के लिए आए हैं, और 5 से 6 मरीज ये स्किन के लिए आए हैं, चर्म रोग के लिए। तो क्या लग रहा है, कैसे बीमारी ज़्यादा है गांव में, क्या प्रभाव है? मीठा ज़्यादा खाने से शुगर बढ़ी है, बीपी कैसे बढ़ रहा है? शुगर के मरीज़ काफ़ी पाए जा रहे हैं। नहीं तो गांव में पहले देखा जाया करता कि शुगर के मरीज़ बहुत कम मिला करते, लेकिन आजकल ज्ञान के अभाव के कारण, जैसे काम कम होने के कारण, लाइफस्टाइल सीडेंट्री होने के कारण, शुगर का भी मतलब बढ़ता जा रहा है काफ़ी। तो क्या फीस ली है आप लोगों ने यहाँ पे शुगर वगैरह की? कोई फीस वगैरह नहीं ली गई है, फ्री में शुगर जांच किया गया है, फ्री में ही सबको देखा गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट। किन बीमारियों के पैसे वगैरह लगते हैं, कितने पैसे लगते हैं, क्या फीस ज़्यादा है? मतलब कोई बड़ी बीमारियों का भी इलाज होता है यहाँ पे? हाँ, बड़ी बीमारियों का डॉक्टर विजेंद्र गुलिया हैं, वो अपना ऑर्थो का जाने माने डॉक्टर हैं अपना अम्बाला में। तो उन्होंने इस मुहिम को शुरुआत करी है कि भाई मेरे गांव में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल पाए अच्छे डॉक्टरों का। डॉक्टर मनमोहन सैनी है, वो अपना सर्जरी का दूरबीन वाला ऑपरेशन करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा रहता है, और मेरा शुगर का। और ये तो मुहिम जारी रहेगी डॉक्टर साहब, ये टीम इकट्ठी रहेगी? कोशिश पूरी रहेगी कि कब हाँ, तक का सोचा है जैसे आपने अगला नेक्स्ट काम? जैसे जैसे लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, अच्छे से ठीक हो रहे हैं लोग, दवाइयाँ दी जाएंगी, भाई जैसे मरीज आते जाएंगे वैसे हम भी लगे ही हैं। जैसे तो जो शहर में सुविधा होती थी वो गांव में ला के रख दिया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी। गांव का सहयोग रहेगा कि हाँ भाई अच्छा खासा अपना दिखा रहे हैं और समझ पा रहे हैं बीमारियों के कारण को, तो उतना ही हम भी साथ में ही हैं, हम भी पूरी कोशिश में हैं डॉक्टर विजेंद्र के साथ। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमारे को समय दिया। भाई
खेड़ी जट गांव में ये कैंप है और बाकी फ़ोन नंबर हम नीचे डाल देंगे। कब तक ये मुहिम चलेगी और जब तक ये मुहिम चले आप फ़ायदा उठा सकते हो। आसपास के गांव के लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं जो नज़दीक गांव हैं। बाद में इस कैंप के बारे में चर्चा होगी, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ज़रूर दिखा देंगे। बाकी सामने देख सकते हो जो दीनबंधु सर छोटू राम और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती ज्ञानो देवी जो इसी गांव से थे, खेड़ी जट गांव में इनकी शादी हुई थी और एक नाम है पूरे देश में, विदेशों तक इसका नाम है सर छोटू राम दीनबंधु। उसके परिवार से ही जुड़ा हुआ ये हॉस्पिटल का जो कैंप लगा है यहाँ, हेल्थ चेकअप कैंप लगा है जो खेड़ी जट में मेडिकल कैंप का आयोजन था आज यहाँ पे। और बाकी डिटेल आपको जल्द से जल्द दे देंगे। बाकी हम अपने स्क्रीन पे इनका नंबर भी दे देंगे। अगर अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हो यहाँ पे, कभी भी किसी भी टाइम आप फ़ोन कर सकते हो। और इसी के साथ वीडियो को हम विराम देते हैं और कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर देना डॉक्टर साहब के लिए भी, और पेशेंट भी जो आए हैं वो भी अपनी राय ज़रूर लिखना, फीस को लेकर भी। और काफ़ी कम फीस में यहाँ पर इलाज किया जा रहा है। बाकी कुछ बीमारियों का तो फ्री इलाज है यहाँ पर। इसी के लिए वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद।